हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और मैं हरिशंकर एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 7 मई 2020 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी जो क्लास करंट अफेयर्स की अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इस पीडीएफ की अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक डली होगी, उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, किस मंत्रालय द्वारा अरे ऑफ जीनियस नामक एक लघु फिल्म जारी की? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास DMCS ने 2 मई 2020 को सत्यजित रे की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। लघु फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण प्रतिभा और उपलब्धियों को रेखांकित करती है। पुरस्कार विजेता निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी और संपादक अर्ध कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स की मदद से यह फिल्म बनाई है। फिल्म में नेमाई घोष की तस्वीर को दिल्ली आर्ट गैलरी मदद से दिखाया गया है। क्लियर? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का दिया हुआ है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है किस क्षेत्र से जुड़े थे वो? इतिहास से। कौन थे? इतिहासकार थे वो। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, रोनाल्ड विवियन स्मिथ दिल्ली के स्मारकों और गलियों के प्रसिद्ध इतिहासकार और इतिहास लेखकार थे। अरबी स्मिथ द्वारा लिखित लोकप्रिय पुस्तक दिल्ली दैट नो वन नोज ऐप और कैपिटल बिगनेट्स इन्होंने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और द स्टेट्समैन अखबार के लिए भी काम किया है। यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्वालियर आर्मी के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ 1783 से 1871 के वंशज थे। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1956 में समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू किया और 1996 में समाचार संपादक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। क्लियर? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का दिया हुआ है, निम्न में से किसने कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड तथा कथा को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया। मल्टीमीडिया गाइड महामारी पर संयुक्त और प्रमाणिक जानकारी देता है, जिसने एक उत्तेजक और इंटरैक्टिव मोड में वैश्विक समुदाय को जकड़ लिया है। क्लियर? अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रो बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर नामक पुस्तक किसने के द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दिक वर्ष के अवसर पर 2 मई 2020 को नई दिल्ली में बुक प्रोविंस बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड का विमोचन किया। पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बस्सी लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में
वेडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ। यह पुस्तक एक शताब्दिक विशेष संस्करण है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दिक समारोह समिति द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक संस्कृति मंत्रालय की पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है। पुरातत्व के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान के लिए पुस्तक को प्रोफेसर के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में विकसित किया गया है। प्रोफेसर लाल को 2000 रुपये में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1968 में 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। क्लियर? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्न में से किसके द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO ने। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं DRDO को हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया। टावर का उपयोग उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के रासायनिक मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है। UV ब्लास्टर कंप्यूटरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में गैजेट्स के अन्य रूपों जैसे उच्च तकनीकी सतहों के कीटाणु शोधन में सहायक होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी हेतु पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस लॉन्च करेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बढ़ने से पहले से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा जो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। अरिक्ता M नायक उपग्रह को वर्ष के अंत में लॉन्च किया जाएगा और यह ध्रुवीय क्षेत्र में मौसमी संबंधी स्थितियों की निगरानी करेगा। फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्न में से किसने ई-कॉवसेंस बायोसेंसर विकसित किया है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉवसेंस विकसित किया है। लार में नमूनों में सेंसर द्वारा नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाया जा सकता है। बायोसेंसर नमूनों के केवल 20 माइक्रोलीट्रेस का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर लार में कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वर्तमान में बायोसेंसर्स का उपयोग दुनिया भर में मादक दवाओं और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है और संक्रमण रोगों का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रूप में लिया जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, विश्व अग्निशामक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इसका 4 मई। क्लियर? अब इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट इसके इस प्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में 5 अग्निशामकों की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिवस के द्वारा अग्निशमन कर्मचारियों को उनके शारीरिक बलिदानी कार्य करने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। लाल और नीले रिबन को JJ
एडमंडसन ने अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के प्रमुख प्रतीकों के रूप में चुना है। नीले और लाल रिबन को 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा काट दिया जाता है, जिसमें शीर्षक पर 2 अलग अलग रंग होते हैं। लाल रंग आग को दर्शाता है और नीला पानी को दर्शाता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, सरकारी ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल पर द सरस कलेक्शन के शुभारंभ में किसने सहयोग किया है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, सरकारी ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल पर द सरस कलेक्शन के शुभारंभ में किसने सहयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। क्लियर। तो बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, सरकारी ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल पर द सरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM की एक सहयोगी पहल है। सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह SHC द्वारा बनाए गए दैनिक उपकरणों वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में SHG को केंद्रीय और राज्य सरकार की खरीदों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस राज्य को ENM मंडियों की लिस्ट में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्या कहा है क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य को ENAM मंडियों की लिस्ट में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, कर्नाटक राज्य को पहली बार 2 मंडियों के शुभारंभ के साथ 1 मई 2020 को 200 मंडियों के एकीकरण के साथ ENAM मंडियों की सूची में जोड़ा गया है और इसके साथ ही अब 785 मंडियों पर इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ENAM को 1 मई 2020 से कर्नाटक की राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज REMS के एकीकृत बाजार मंच UMP के साथ भी एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज REMS कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रचारित एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक विशेष सूचना, अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। थैंक यू।